इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑन नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तीन संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 1944 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पे 3 अनुपात दिया गया है, 3:4:6। इसे हम मान लेते हैं 3x, 4x और 6x। इन तीनों का गुणनफल हमें बताया गया है कि 1944 है, 1944 है। तो इन तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 24 दिया होता है 72, और यहाँ पे 3 बार x है तो तीनों x को गुना करने पे हमें मिलेगा x क्यूब। ये बराबर है 1944 के। तो यहाँ पे x क्यूब का मान क्या हो जाएगा? 72 से हम 1944 को अगर कटाएंगे तो 27 बार में ये कट जाएगा। मतलब x क्यूब का मान अगर 27 है तो x का मान क्या होगा? 3 का क्यूब होता है 27, तो x का मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3। हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या ये वाली है 6x, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना x का मान है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 18। ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम और नंबर से पूछे जाते हैं। एक्स मान के आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम हो तो ये संख्याएं कौन सी है? यहाँ पे बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। बोला गया है कि बड़ी संख्या का वर्ग, मतलब इस संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुने से, मतलब इस संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। अगर हम बड़ी संख्या को 4x मानते हैं और छोटी संख्या को 3x मानते हैं। बोला गया है कि बड़ी संख्या का वर्ग, मतलब यहाँ पे हम 4x का स्क्वायर करेंगे, जो बराबर है छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुने से, मतलब छोटी संख्या 3x है, इसके वर्ग के 8 गुने से, मतलब इसमें 8 का गुना करेंगे, 224 कम है, इससे ये 224 कम होगा। तो यहाँ पे इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 16x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 9x स्क्वायर, इसमें 8 का गुना होगा जो उससे 224 कम होगा। तो यहाँ पे मिलेगा 16x स्क्वायर इक्वल टू 9×8 72x स्क्वायर माइनस 224। तो यहाँ पे अगर हम 16x स्क्वायर से 72x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये इक्वल टू के इस पार आके माइनस में हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे माइनस का साइन मिलेगा, क्योंकि 72 जो संख्या है बड़ी संख्या है और उसके आगे माइनस का साइन होगा, तो हम माइनस का साइन लेंगे। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 56x स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा 56x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 224। यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, 56 से 224 4 बार में कट जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? 4 के ऊपर रूट लग जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। x का मान हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। हमसे पूछा गया है कि संख्या कौन कौन सी है। यहाँ पे इस संख्या को हमने 3x माना था और इस संख्या को हमने 4x माना था। तो यहाँ पे x का मान बैठा देंगे, मतलब 3 गुना 2 करेंगे और यहाँ पे 4 गुना 2 करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6 और यहाँ पे मिलेगा 8। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 6, 8। ये दो संख्याएं हैं जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम और नंबर से पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 क्रमागत घन पूर्णांकों का योग 87 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? यहाँ पे 3 पूर्णांक को अगर हम मानते हैं तो पहला होगा x, दूसरा होगा x+1 और तीसरा होगा x+2। बोला गया है कि इन तीनों को जोड़ने पे हमें 87 मिलता है। तो x+1 प्लस x+2 हम लिखेंगे, जो 87 के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक x, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 2 और 1 3 इक्वल टू 87। तो यहाँ पे 3x का मान क्या होगा? 3 87 से माइनस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 84, 84। तो x का मान क्या होगा?
3 से अगर हम 84 को कटाएंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे बचेगा 24, 8 3 का 24, मतलब x का मान हमें यहाँ पे 28 मिल जाएगा। सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा गया था तो सबसे बड़ा पूर्णांक है x + 2, तो यहाँ पे x लिखेंगे और +2, यहाँ पे x का मान है 28 + 2, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 30। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो 30 है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है तथा इनका औसत 25 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एवरेज दिया गया है 3 संख्याओं का जो 25 है। हमने एवरेज में क्या सीखा था कि अगर हम एवरेज में उतनी ही संख्याओं का गुना कर दें तो टोटल नंबर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 संख्या के बारे में बोला गया है, तो 25 में अगर हम 3 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 75। ये टोटल नंबर है इन संख्याओं का। जैसे यहाँ पे रेशियो है 4:5:6, तो अगर हम टोटल नंबर 75 मानते हैं, इसमें से अगर हमें पहली संख्या निकालनी है, पहले वाले नंबर का जो रेशियो है वो ऊपर होगा, बटा में क्या होगा, इन तीनों का योगफल, मतलब 6 4 10 5 15 होगा। तो 15 पचे होता है 75, तो 5 चौका हो जाएगा 20। ये हो जाएगा पहली संख्या। अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो 75 लिखेंगे, गुना ये दूसरी संख्या का रेशियो है, ये होगा ऊपर में, बटा में इन तीनों का योगफल जो कि 15 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। 15 से 75 5 बार में कट जाएगा, 5 पचे होता है 25। ये हो जाएगा दूसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या निकालनी है तो 75 लिखेंगे, गुना ऊपर में होगा तीसरी संख्या का रेशियो मतलब 6, बटा में इन तीनों का योगफल मतलब 15। तो 15 से 75 को भाग देंगे, 5 बार में कट जाएगा, 5 6 का होता है 30। ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या और ये है तीसरी संख्या। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी सभी एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है, इस संख्या का 80% क्या होगा। यहाँ पे कोई संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो बोला गया है कि इस संख्या का 40%, मतलब x का 40/100 करेंगे तो हमें x का 40% मिल जाएगा। ये पूरी संख्या किसके बराबर है, उसी संख्या के 3/5वें भाग से 15 ये कम है। 15 हम कम कर लेंगे अगर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0 0 काट देंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4 2 पचे 10, तो यहाँ पे मिलेगा 2x बटा में 5 इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा 3x बटा में 5 माइनस 15। इन दोनों को हम एक साइड कर लेंगे, 2x बटा में 5 माइनस 3x बटा में 5 इक्वल टू -15। इस पूरे नंबर को अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा -x बटा में 5 माइनस x बटा में 5 इक्वल टू -15 कट जाएगा। 5 का गुना 15 में हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 75, मतलब यहाँ पे x का मान हमें मिलेगा 75। बोला गया है कि उस संख्या का 80% क्या होगा। हमने संख्या को x माना था, मतलब x का मान हमें यहाँ पे 75 मिला है। 75 का 80% कितना होगा ये हमसे पूछा गया है, तो इसका 80% 80 बटा में 100 होगा। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 2 चौके 8 2 पचे 10, 5 से 75 15 बार में कट जाएगा, 15 चौका होता है 60। ये हो जाएगा उस संख्या का 80%। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम और नंबर से बार बार रिपीट किए जाते हैं। एक्स मान के आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।